हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है। डोमेस्टिक वायरिंग का सीधा मतलब होता है कि जो हम लोगों के घरों में जो वायर की जो सप्लाई होती है, वायर जो फिट किए जाते हैं इलेक्ट्रिक फ़ैन चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक बल्ब चलाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो वायर्स हम लोगों के घरों में सर्कुलेट किए जाते हैं, उसी को हम लोग नाम देते हैं डोमेस्टिक वायरिंग। उसको डोमेस्टिक वायरिंग कहते हैं। और लेकिन ये देखा जाता है डोमेस्टिक वायरिंग जो है, अगर सीरीज यानी जो वायरिंग की जा रही है, वायरिंग में उसी वायरिंग में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो इसलिए हम लोग नाम देते हैं सर्किट्स ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है। अब सर्किट बन रहा है तो उसमें जानते हैं सर्किट दो प्रकार का हो सकता है, एक सीरीज सर्किट और एक पैरेलल सर्किट हो सकता है। अगर डोमेस्टिक वायरिंग में हम लोग सीरीज सर्किट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत से डिसएडवांटेज हैं, लेकिन अगर हम लोग पैरेलल सर्किट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसके कई एडवांटेज हैं। तो आज हम आप लोगों को एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में बताते हैं। पहले तो हम बताएंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट्स in domestic wiring. Disadvantages of series circuits in domestic wiring. ठीक है। इन डोमेस्टिक वायरिंग में सीरीज सर्किट अगर हम लोग कर देते हैं तो क्या होता है। तो हम लोग देखिए कि मान लीजिए हम लोगों का ये रूम है, एक घर है या रूम है, हम रूम लेकर के चलते हैं और आप जानते हैं इसमें वायर्स आएंगे। ठीक है। वायरिंग में सर्किट बनाना है तो यहाँ वायर लाएंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग वायर का इस्तेमाल मान लीजिए हम लोग फैन के लिए कर दिए, दूसरा हम इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए कर दिए, ये बल्ब, और ऐसे फिर इसके बाद टीवी के लिए कर दिए। इस तरीके से अगर आप किए, ठीक है, तो और फाइनली ये वायर आप इस तरीके से लाए। अब यहाँ पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे। अब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन में वापस आ रहा है। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ जो फ़ैन चला रहे हैं, बल्ब चला रहे हैं और टीवी चला रहे हैं, ये सब एक ही वायर से तो कनेक्टेड है। अगर इसमें कहीं पर भी एक भी जगह पर अब ये सीरीज सर्किट कही जाएगी, क्योंकि इसमें यहाँ फैन का अपना रेजिस्टेंस होगा, बल्ब का अपना रेजिस्टेंस होगा, टीवी का अपना रेजिस्टेंस होगा। यानी इसका मतलब हम लोग सोच लीजिए कि समझ सकते हैं ऐसे हम रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर देखें तो इस तरीके से वायरिंग हुई है इसमें, इस रूम में इस तरीके से।
एक फैन के लिए, दूसरा बल्ब के लिए, तीसरा टीवी के लिए। ये सीरीज ही हुआ, पैरेलल तो हुआ नहीं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर कंटिन्यूअस करंट फ्लो चाहते हैं, इसमें फ्लो चाहते हैं करंट, तो यह क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए, कहीं से सर्किट ब्रेक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बाय द वे कहीं से भी सर्किट ब्रेक होता है, यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, कहीं से भी, मान लीजिए फैन में कोई फॉल्ट आ गया, उसके कारण सर्किट ब्रेक हो गया, फिर यहाँ पर आया उसके कारण ब्रेक हो गया, फिर यहाँ पर आया उसके कारण ब्रेक हो गया। तो अगर इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से कहीं से भी फॉल्ट आ गई, तो इसमें करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है, निश्चित रूप से करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर एक अप्लायंस में फॉल्ट आ गया और करंट आना बंद, तो सारे के सारे अप्लायंस काम करना बंद कर देंगे। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि टीवी ख़राब है कि बल्ब ख़राब है कि फ़ैन ख़राब है। ठीक है, एक तो ये है कि आप समझ नहीं पाएंगे। अगर कोई किसी फॉल्ट से, कहीं से भी कोई फॉल्ट आता है, तो सारे अप्लायंस एक साथ स्विच ऑफ हो जाते हैं, एक साथ वर्क करना बंद कर देते हैं। दूसरा, आप अगर स्विच लगाएं तो चाहें कि आप इनका अलग स्विच और इनका अलग स्विच और इनका अलग स्विच, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि पहले करंट इसमें आ रही है, इसमें आने के बाद फिर यहाँ से आगे जा रही है, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर स्विच लगा दिया फैन के लिए, मान लीजिए यहाँ पर स्विच आप फैन के लिए लगा रहे हैं, तो यहाँ स्विच जैसे ही ऑफ करेंगे तो यहाँ करंट, यहाँ सर्किट समझ लीजिए ब्रेक हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, तो आगे फर्दर करंट जाना फ्लो मतलब कि करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो यानी फैन, बल्ब, टीवी एक साथ ही पुट ऑफ हो जाएंगे, बुझ जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। यानी इसमें हम, आप सोचिए कि इसका अलग स्विच, इसका अलग स्विच और इसका अलग स्विच, यहाँ पर स्विच सोच लीजिए या यहाँ पर सोच लीजिए, सबका अलग अलग स्विच हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज यही है। और थर्ड डिसएडवांटेज ये होता है कि सबको, अब यहाँ पर मान लीजिए 220 वोल्ट की सप्लाई है, तो उसमें से कुछ पोटेंशियल, कुछ वोल्टेज ये लेगा, कुछ ये लेगा, कुछ ये लेगा, सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा। एक ये डिसएडवांटेज है। और ये सीरीज़ में जुड़े होने के कारण सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा। अगर बहुत हाई, क्योंकि सीरीज़ में जानते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाता है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करने से सर्किट में करंट डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हाई होगा, हाई होने के कारण यहाँ पर लो करंट फ्लो होगी। तो ये कुल 4 डिसएडवांटेज हैं मेन। ठीक है, कि अब इन्हीं को हम लोग लिख लेते हैं, समझ गए हों तो लिख सकते हैं आप नोट्स के लिए। नंबर 1 है, इन दिस सर्किट if one appliance stop working, due to some fault, या some defect, then all the
appliances of circuit stop working। पहला हो गया। सेकंड अब आप लिख लीजिए कि ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या पहले इन दिस सर्किट all appliances do not have या cannot have their own सेपरेट, ओन लिखिए चाहे सेपरेट स्विच ये अलग अलग स्विच इनका नहीं होगा, ये केवल एक ही स्विच से एक स्विच होगी, उसी से सब ऑन होंगे, सभी ऑफ होंगे एक साथ। दो हो गया। और थर्ड इसमें आप बता सकते हैं डिसएडवांटेज में, थर्ड डिसएडवांटेज हो गया ऑल अप्लायंसेस do not get same voltage जैसे जनरली 220 वोल्ट हम लोगों के घर में सप्लाई होती है, सबको सेम नहीं मिल पाएगी। और फोर्थ आपके यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लिख सकते हैं कि द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट will be high so less amount of current less amount of current will flow ये फोर्थ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब इसी तरीके से अगर हम लोग पैरेलल सर्किट आप बना लीजिए तो पैरेलल सर्किट के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस नहीं हैं। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन में पढ़ाएंगे।